ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो पिल्लो के नीचे रख दी जाए ताकि वो नींद भी अच्छी, ड्रीम्स भी अच्छे? आप ये रख लो एक अपने पिल्लो के नीचे, आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। आपका नींद का जो पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा है ना कि कभी भी सो जाओ कभी भी उठ जाओ, वो बिल्कुल रिदम में आ जाएगा। मतलब अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है घर में तो आप ये रख दो। मरकबा देखो ये होता है मरकबा, तो ये क्या देगा आपको, ये आपको 360 डिग्री ग्रोथ देगा। आपको दिक्कत आ रही है करियर चूज करने में कि पहले तो करना ही क्या है, तो एक क्लियर कॉर्ड्स रखो पॉकेट में सबसे। ये वाला क्लियर कॉर्ड्स? हाँ जी, ये वाला क्लियर कॉर्ड्स। अब जैसे अगर प्योर मनी चाहिए तो आप ये रख लो। ऐसा क्या चीज़ है कि बेडरूम में रख सकते हैं कि वो रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं? तो मैं उनके पिलो में डाल दूंगी। अगर जिसको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज है एकदम शांत हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये पानी जैसा कलर है ना, एकदम पानी जैसे हो जाएगी। उन्हें एक्चुअली लगता था कि बहुत बहुत ज़्यादा ईविल आई आ रही है उन पे, तो मैंने उसे एक पीस दिया बड़ा सा। दूसरे दिन में उनका मुझे अचानक रात को कॉल आता है, खाली थी तो मैंने बेड खोला, उसमें से उसको वुडू डॉल्स निकली हैं। अच्छा, वो ब्लैक मैजिक डॉल्स? ब्लैक मैजिक वाली, और प्रॉपर उसमें सुइयां भी घुसी हुई थी। तो मैंने जैसे एक ब्रेसलेट बना के दिया किसी को प्रोटेक्शन के लिए। शी वॉज वेयरिंग द होल ब्रेसलेट, बट इविल आई का उसमें डिसअपेयर हो गया, उसको पता ही नहीं कहाँ गया। आप इसमें से कौन सा टच करेंगे? टची फेयर वाला किया और कोई इसने छुआ ही नहीं, काम हो गया एकदम ही। अब नहीं खाता। हाँ हाँ, नहीं काम करोगी। नमस्कार, आज हम क्रिस्टल हीलिंग पे डिस्कशन करेंगे और हमारे बीच में बहुत मशहूर क्रिस्टल हीलर हैं जिनका नाम है शीतल खुराना। वेलकम शीतल खुराना टू माय शो। थैंक यू सो मच। और इनसे बातचीत करके मैंने ये जाना है कि आपकी कोई भी शारीरिक, भावनात्मक या कोई मतलब इमोशनल, इंटेलेक्चुअल कोई भी परेशानी है और उसको, या आपको एनर्जीज बहुत लो हो रही हैं, तो क्रिस्टल रख के या क्रिस्टल को आप यूज़ करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। पर ये हर एक इंसान अपने आप नहीं कर सकता है, आपको क्रिस्टल हीलर का सहायता लेनी पड़ती है, जो कि एक रेकी मास्टर भी होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी होते हैं, और वो कंबाइन करके आपको वो चीज़ जो एनर्जी मिलनी चाहिए उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। एंड शी इज़ द परफेक्ट लेडी इन एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो पौराणिक चीज़ों में था, बहुत पहले चला आ रहा था कि ये क्रिस्टल हीलिंग होती है, कि मैंने ये पढ़ा कि ना क्लियोपेट्रा जैसे ना वो लेपिस लाजुली पहनती थी अपने आभूषण में ताकि वो सुंदर दिखे, उसके मेंटल पावर्स बढ़ें और मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। और नॉर्मली ये भी देखा गया कि टाइटैनिक जिसके पास वो एमराल्ड क्रिस्टल था वो बच गया और बाकी डूब गए। और मतलब ऐसे कई तथ्य निकल के आते हैं कि मतलब क्रिस्टल से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती है और प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो क्या कुछ ऐसी है आपके पास की कोई कहानियाँ एशियन हिस्ट्रीज में कि ये मतलब आपको हेल्प करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं? क्रिस्टल्स तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री पता नहीं सदियों से कब से चला आ रहा है। जब से पुराने 4 सबसे पुराने सिविलाइजेशंस थे, मेसोपोटामिया, चाइना, इंडस वैली, सब क्रिस्टल्स यूज करते थे, सबके पास था। और वो किस फॉर्म में करते थे, कोई जैसे किसी ने तावीज पहन लिया, किसी ने हाथ में लक चार्म के लिए रख लिया, किसी ने पॉकेट में डाल लिया, किसी ने अप्लाई कर लिया, क्योंकि वो लोग ना कॉस्मेटिक्स में भी उसको यूज करते थे। तो वो हिडन पावर हो गई, सामने वाले को पता नहीं है कि आपने क्या किया है, बट यू आर अप्लाइंग इट ऑन योर स्किन, यू हैव द रिजल्ट्स। आपके पास उस चीज़ का जो आपको चाहिए कि वो आपको दे रहा है, पर सामने वाले को पता नहीं है। तो आपका काम बड़े प्यार से हो रहा है, हो जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड भी फील करते हैं और एनर्जाइज भी रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत तो कोई ऐसी कोई वाकया की आपको जानकारी हो कि कोई? जैसे चाइनीज सिविलाइजेशंस में ममीज प्रिजर्व करते थे। हाँ हाँ, ठीक है, तो ममीज के साथ में वो क्रिस्टल्स भी उनके साथ बरी करते थे। अच्छा, उनके ताबूत के अंदर साथ में, अच्छा, उस बॉक्स में। किस लिए? ताकि उनके जो आगे की स्पिरिचुअल जर्नी है ना, वो इजीली स्मूथ ऑफ, उनको कोई दिक्कत ना हो, और वो बड़े प्यार से दे मूव फ्रॉम दिस रन टू नेक्स्ट रन। तो मतलब ये तो आपने ये भी बता दिया कि अगर कोई जर्नी यहाँ से, अगर कोई आत्मा की जर्नी कहीं और जानी है तो उसके संग अगर क्रिस्टल रख दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से जर्नी हो जाती है। वो बहुत बहुत सहायता करता है, आपके रास्ते क्लियर करता है, साफ करता है, प्रोटेक्टेड भी रखता है, और सबसे बड़ी बात है आपकी ऑरा भी लॉक करता है। आपको नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं कर पाएगी अगर आपके पास ऐसा क्रिस्टल है तो।
अच्छा, ये बताइए कि जैसे ना क्रिस्टल्स एक चीज़ अलग हो जाती है और एक ये आभूषण में जो अपन रत्न पहनते हैं, ये चीज़, ये क्या डिफरेंट चीज़ें हैं? क्योंकि दोनों ही ज़मीन से आई हैं और दोनों ही एनर्जीज लेके आई हैं, उनमें बहुत गहरा प्रभाव है दोनों में, पर ये डिफरेंट है या सेम है? देखो, दोनों में ही मदर अर्थ की एनर्जीज हैं। अगर मैं कहूँ, वो भी मदर अर्थ से आ रही है, वो भी मदर अर्थ से आ रही है। दोनों ही नेचर का गिफ्ट है। बट क्रिस्टल्स का एक स्ट्रक्चर, जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन, जो उनकी बनावट होती है इंटरनल, जो अगर आप फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलो तो एक उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइंड, वो एक अलग होता है और जेम्स का डिफरेंट होता है। अच्छा। तो जो क्रिस्टल्स होते हैं वो 3 फेसेटेड ऑलरेडी होते हैं। अच्छा। मगर जेम्स को अगर आपको डालना है एज ज्वेलरी या कुछ, तो आपको जेम्स को क्राफ्ट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, उसको आपको जिस चीज़ में फिट करना है उसके हिसाब से डालना पड़ेगा। क्रिस्टल्स नेचुरली होते हैं ये। नेचुरली होते तो हैं। क्रिस्टल्स एक अलग चीज़ है, जेम्स एक अलग चीज़ है। तो नॉर्मली जैसे अगर ज्वेलरी में ये जेम्स पहन रहे हैं तो ये अलग प्रभाव देंगे, और हम लोग क्रिस्टल हर कोई पहन सकता है और जी। जेम्स हर कोई नहीं पहन जी, सकता। क्योंकि जेम्स आपको जो एस्ट्रोलॉजर आपका बताएगा, आप उस हिसाब से धारण करोगे। कितने रत्ती का, कितने साइज का, कितनी शेप का, उस हिसाब से आप डालोगे। क्रिस्टल आप ऐसे ही उठाओ और ऐसे ही डाल लो, उसमें आपको किसी उसमें आपको कोई राशि ऐसे नहीं, आप वो करती हैं कि ये राशि क्या है तो आप ये क्रिस्टल पहन लो। कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम है वो क्रिस्टल्स आप देती हैं। और नंबर्स के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी क्रिस्टल आप क्योंकि देखो, आप नंबर्स बहुत बड़ा इफेक्ट प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। आपको एक स्पेसिफिक नंबर ही मिला है जन्म के लिए, ऐसा क्यों? मतलब अगर आप 4 हो तो आप 4 नंबर क्यों हो, आप 5 क्यों नहीं हो, आप 3, यू कुड बी एनीथिंग, राइट? बट जो आपको मिला है वो आपका लाइफ पर्पस है। अगर आप उसको समझ जाओ तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ पाओ और उस नंबर के साथ नहीं चल पाओ, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी उस पर डिस्टर्ब हो रही है, तो क्रिस्टल आपको वापस अलाइन करके लाएगा। अच्छा, तो अगर 4 नंबर है और उसकी एनर्जी अलाइन नहीं हो रही तो आप कौन सा क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे? 4 को तो सबसे पहले बैलेंस का क्रिस्टल सजेस्ट करूंगी मैं, क्योंकि 4 को सबसे पहले चाहिए डिसिप्लिन। अगर वो डिसिप्लिन में आ जाए ना, तो उसके ये जो 4 देता है भ्रम, तो भ्रमित करता है। भ्रम की दुनिया से बाहर आ जाओ भाई, एंड बी इन प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी। उसको वो चीज जहाँ उसकी वो सुधर गई ना, वहाँ उसकी 4 नंबर कैन बी मैजिकल। मैजिकल। तो 4 नंबर का कोई क्रिस्टल है जो आप देते हैं? मतलब ऐसे नहीं, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है कि क्या उसकी पूरी बर्थ डेट के हिसाब से मैं मिक्स करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो अगर मुझे लगेगा कि इसके साथ किसी और चीज की जरूरत है, तो मैं उसके साथ उसको भी डालूंगी, ताकि उसका रिजल्ट जल्दी मिले। और जो उस जैसे जो मेरा टारगेट है, जो उस पर्सन को स्पेसिफिक चाहिए, वो उसको मिले। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया है आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके, तो आप उनको कैसे हील कर सकते हैं, और लाइव करके बताएंगे आप? हाँ बिल्कुल, आप बताइए। तो शीतल जी, कोई तो अभी कोई पर्सन तो है नहीं, पर ये मेरा डॉगी है और इसको कैसे काम डाउन करते हैं आप बताइए। मैं इसके लिए कुछ उठाती हूँ जिससे हम इसको थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि इसके मन में क्या चल रहा है, बट जो क्रिस्टल्स हमको कॉल करें, हमने वो उठाए, तो हम देखते हैं कि ये डर रहा है। हाँ, ये डर रहा है ना? हाँ। आप इसमें से कौन सा टच करो? इस टची फेयर वाला कि और कोई इसने छुआ ही नहीं। सी, अभी ही डजंट नो कि कौन सा क्या है, बट इसने फियर रिलीज करने वाला है, स्टोन टच किया। इसको डर तो रहता ये है। बहुत डर लग रहा है, बहुत ही डर लग रहा है इसको। नॉट टचिंग एनी अदर। काम हो गया एकदम ये। अब नहीं घाप रहा। हाँ, नहीं काम रहा अभी, काफी काम हो गया ये। अभी हमने ये आपके डॉगी को, जिसको बहुत डर लग रहा था, उसको थोड़ा सा उस पर क्रिस्टल्स रखे, बहुत शांत हो गया। और जो वो ऐसे कांप रहा था डर से, वो भी शांत हो गया। मगर अब इन क्रिस्टल्स ने उस डॉगी की एनर्जी कर ली है एब्जॉर्ब। तो हमें इनको साफ करना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि हम इसको किसी और पर्सन पे यूज़ करें या किसी और सिचुएशन पे यूज़ करें। तो मैं इसको थोड़ा सा रेकी से प्योरीफाई कर रही हूँ। और ये फायर एनर्जी है,
फायर हर चीज़ को क्लीन कर देती है। अब मेरे क्रिस्टल्स क्लीन है और रेडी टू फिट है अगर मुझे किसी और पे भी काम करना हो। ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप एक ही एनर्जी से दूसरे को नहीं लगा सकते हो, क्योंकि हर पर्सन की एक अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी फील्ड होता है, एक अलग वाइब्रेशन होता है। तो अगर आप ये करोगे तो वो मिक्स हो जाएंगी दोनों की। बिल्कुल। अब जैसे ये हैं क्रिस्टल्स हैं, तो अब इसको आपने क्लिंस किया, अब एनर्जाइज कैसे करती हैं इसको? अब मैंने इसको क्लेंस किया हाँ। फायर से, ठीक है। अब फायर हमें पता है प्राचीनतम से अपनी सभ्यता से हम सुनते आ रहे हैं कि शुद्धि का एक माध्यम है, ठीक है, हर चीज़ को शुद्ध कर देती है। तो मेरे पास इस समय और कोई तत्व नहीं था, कोई एलिमेंट, तो मैंने फायर से ही क्लीन कर लिया इनको, ठीक है। आप पानी से कर सकते हो, पानी के नीचे धो लो, फायर से कर लो, मिट्टी में दबा दो, वो भी काम करता है। थोड़ी देर दबा के छोड़ दो, रात भर दबा के छोड़ दो, सुबह निकाल लो, वो मदर अर्थ की प्यूरिफिकेशन अपने आप हो जाती है, नेचुरल, ऑटोमेटिक। और इसको एनर्जाइज कैसे करेंगे आप? प्यूरिफाई एनर्जाइज करने के लिए मैं फिर उसको अपने हाथ में लूँगी और मैं उसको थोड़ा रेकी भी यूज़ करूँगी, थोड़ी एनर्जी हीलिंग यूज़ करूँगी, और फिर उसको थोड़ी सी मैं बात करूँगी कि भाई ये चाहिए, सो प्लीज़ हेल्प मी ऑन दिस एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ऑन दिस। ये प्रोग्राम हो जाता है, मतलब ये प्रोग्राम हो जाता है, बिल्कुल। तो आजकल है ना शीतल जी, ये देखा गया है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, और ऐसा क्या चीज़ है कि बेडरूम में रख सकते हैं कि वो रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, वार्तालाप हस्बैंड वाइफ की अच्छी हो जाए, या फिर एक माहौल अच्छा बन जाए, और आप अपना हर इंसान अपना वर्थ समझने लग जाए? तो इसके लिए आप कौन सा क्रिस्टल प्रिस्क्राइब करेंगे, और क्या मतलब कैसे रखना है उसको बेडरूम में? देखो, इसके लिए सबसे अच्छा है रोज कॉल्स, और बहुत लोग ये एडवाइस करते हैं, सबसे बेसिक है रोज कॉल्स। पर मैं कहूँगी अगर आप रोज कॉल्स को किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में रख लो, जैसे पिरामिड रख लो, या ट्रीज आते हैं क्रिस्टल के, जैसे आप ये एक ट्री अपने ये रोज कॉल्स नहीं है, बट रोज कॉल्स ये है एक्चुअली, ठीक है। तो आप इसका ट्री अपने बेडरूम में रख लो, तो जो एक ये और एक लैपिस, दो कंबाइन करो। अच्छा। क्योंकि वो जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो फिल्टर हो जाएगा उससे। आप बातचीत आपस में आराम से एक समतल लेवल पे आके, जैसे कहते हैं ना, कर सकते हो, वैसे कर पाओगे। बिल्कुल। और एक लैपिस रख लो और एक रोज कॉल्स रख लो। और तो क्या ये महंगे स्टोन्स हैं, मतलब हर एक ला सकता है, मतलब अपने खरीद सकता है? देखो, अफोर्डेबल तो है, क्रिस्टल्स अफोर्डेबल। हाँ जी, बट ये है कि जेम्स जो होते हैं, जो माणिक बोलते हैं हम जिनको, जैसे रूबी हो गया, एमरल्ड हो गया, पन्ना, नीलम, ये वाले, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप उनसे कंपेयर करोगे जैसे किसी चीज़ का उपाय करने के लिए, तो फिर अगर ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली हैं, ज़्यादा नहीं कॉस्ट करेंगे आपको। मगर आपको क्रिस्टल लेते हुए ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप असली ले रहे हैं, बिकॉज आजकल इतना नकली है मार्केट में कि आप देखकर भी नहीं बता सकते हो कि बिल्कुल। और जैसे आप ये रोज कॉर्ड्स का एंजल भी रख सकते हैं ऐसे? हाँ जी, आप रोज कॉर्ड्स का एंजल भी रख सकते हो। जैसे ये है रोज कॉर्ड्स के एंजल हमारे, आप ये भी रख सकते हो। अच्छा। तो आप ये रख लो रूम में। या आप अगर मान लो पूरी फैमिली में ही अगर थोड़ी सी ईगो या क्लैशेस ऐसा कुछ हो रहा है कि हर कोई दूसरे का जो व्यू पॉइंट नहीं मानना चाहता, नहीं समझना चाहता, क्योंकि आजकल हर कोई कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है बिल्कुल, है ना। तो आप एक ये रोज कॉर्ड्स के एंजल आप घर के सेंटर टेबल पे, ट्रे पे, डाइनिंग पे आप रख लो, तो आप देखोगे कि इतना प्रेम प्यार भर जाएगा ना सब में। हर एक दूसरे का भी आदर करेगा कि अच्छा ये कह रहे हैं मैं सुन लूँ, और अपनी बात भी रख पाएगा और दूसरे की भी सुन पाएगा बिना किसी क्लैश के। आजकल तो नींद तो है ना एक लग्जरी हो गई है, क्योंकि मतलब किसी को भी, हर दूसरा बंदा नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, और ड्रीम्स जैसे आती हैं डरावनी, और अच्छी ड्रीम्स आने के लिए तो क्या ऐसी क्या चीज़ होती है कि जो पिल्लो के नीचे रख दी जाए ताकि वो नींद भी अच्छी, ड्रीम्स भी अच्छे? आप अपने पिल्लो के नीचे ना एक ये हाउलाइट का टुकड़ा रख लो।
ये कौन सा स्टोन है? हाउलाइट। हाउलाइट। हाउलाइट बोलते हैं हम इसको। ये डाइड में भी आता है, पर ये अभी जो मेरे हाथ में है ये नेचुरल है एकदम। आप ये रख लो एक अपने पिलो के नीचे, आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। आपका नींद का जो पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा है ना कि कभी भी सो जाओ कभी भी उठ जाओ, वो बिल्कुल रिदम में आ जाएगा। तो मतलब ये छोटे, इतना छोटा सा स्टोन? बिल्कुल इतना छोटा सा स्टोन आप रख लो अपने पिलो के नीचे। और ये महंगा भी नहीं है एकदम? बिल्कुल भी नहीं। हाउलाइट तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है। हाउलाइट से नाम इसका? जी। अच्छा। तो और अगर आपको लगता है कि जैसे क्लिनजिंग होती है, सफाई होती है, आप शिफ्ट कर दो या कहीं इधर उधर हो जाए उसमें, तो आप इसको मैट्रेस के नीचे डालो, पिलो के नीचे ही मत रखो। तो ये उतने डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ये वहां से भी काम करेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी रेमेडी बताई है आपने। अच्छा, नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे वॉचेस होती हैं तो आजकल हर सोशल मीडिया पे कि रिकमेंड करते हैं कि इस हाथ में पहन लो, दोनों हाथ में पहन लो, वॉचेस पहन लो। ये तो सब जानते हैं कि वो क्वांटम फिजिक्स पे वर्क करती है, क्योंकि उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल, कुछ इसी तरह का क्रिस्टल डला जाता है उसमें, ताकि वो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन बनता है और वो टाइमिंग बताती है। तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगी कि क्या वॉचेस क्या पहननी चाहिए, कैसे पहननी चाहिए और कैसे ये वर्क करती हैं आपके बॉडी पे? देखो, वॉच को अगर हम ज़्यादा ये वाली रेमेडी यूज़ करते हैं न्यूमरोलॉजी में, वॉच को आप ऐसे लेते हो जैसे वो एक लाइव ऑब्जेक्ट है, उसमें लाइफ है। क्यों? क्योंकि वो हर टाइम चलती रहती है। जहाँ वो रुक गई, मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना मेरी घड़ी मर गई, है ना, क्योंकि बैटरी चेंज करनी है। तो वो एक लाइव ऑब्जेक्ट है और उसमें लाइव एनर्जी है। तो जहाँ आप उसको डालते हो, दूसरी बात वो आपकी पल्स है, पल्स पे छूता है। मतलब आप समझो आपके भी शरीर की घड़ी चल रही है और ये बाहर वाली घड़ी भी चल रही है। तो उसमें क्रिस्टल्स आजकल तो हर गैजेट में ही होते हैं, वैसे वॉच में हो गए, लैपटॉप्स में हो गए, मोबाइल्स में हो गए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स तो हर एक में डलते हैं आजकल। जी। तो वो जैसे आपने घड़ी डाली हाथ में, वो आपकी ऑरा में एंटर कर गई वो चीज़। अच्छा। आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी एक बॉडी की, ठीक है, वो आपकी फील्ड में एंटर कर गई। पहली बात एंटर कर गई, दूसरी बात स्किन से टच हो गई, तीसरी बात आपके पल्स रेट पे जाके बैठ गई एकदम उसकी बैटरी। तो वो पूरी अलाइन हो जाती है आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी की रिदम से। तो इसलिए बोलते हैं कि घड़ी भी देखकर पहनो, सोच समझ कर पहनो, लेदर स्ट्रैप वाली नहीं पहनो, बिकॉज लेदर एक अलग चीज़ है। मेटल की डालो अगर डालनी है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं। और वो अक्षर भी, मतलब कैसे वो अक्षर भी, उनके डिजिट्स भी, जैसे अब आजकल सब लोग प्रेफर करते हैं रोमन न्यूमरल्स वाली घड़ी ना। तो रोमन न्यूमरल्स का लॉजिक क्या होता है कि उसमें आप देखोगे सारी स्टैंडिंग है, 1 2 3 सारे स्टैंडिंग फॉर्म में है जितने भी नंबर्स हैं। तो स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आप कब खड़े होते हैं? जब आप रेडी हो फॉर एक्शन, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है, बिकॉज दीज न्यूमरल्स आर रेडी फॉर एक्शन। तो नॉर्मली मतलब आप कौन सा डायरेक्शन देती हैं घर में रखने के लिए, या पर्टिकुलर घर में जाती हैं तो बताती हैं कि इस यहाँ जगह क्वार्ट्ज वॉच रखो आप? नहीं, वो वॉल क्लॉक के लिए होता है एक्चुअली। अच्छा। तो वो वॉल क्लॉक के लिए इसलिए होता है, वो वास्तु वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, आप यहाँ एक वॉल क्लॉक हैंग कर लो और उसमें ये डिजिट्स होने चाहिए, ये कलर की होनी चाहिए, इस कलर का उसका डायल होना चाहिए, ताकि जो सबकी ग्रोथ है वो फैमिली में सब समान से रूप से बढ़े, आपस में भी मिलके रहें और एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट भी ना करें। और ये नॉर्मली ये भी बोला जाता है ना कि जैसे क्रिस्टल क्वार्ट्ज ही डला हुआ है, तो है तो ये क्रिस्टल प्रोसेस ही, पर ये नॉर्मली कई बार तो बोलते हैं दोनों हाथ में पहनो। दोनों हाथ में घड़ी तो नहीं, मतलब कई नहीं, नॉर्मली बोला जाता है कि दोनों हाथ में आप वॉच पहनो। मैंने कई सोशल मीडिया पे देखा है कि सेलिब्रिटीज को बोला है कि दोनों हाथ में वॉच पहनो। पर दोनों हाथ में पहनने का लॉजिक क्या है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड तो स्टेबल है, ठीक है, वो आपकी फील्ड में एंटर कर गई, तो चाहे यहाँ से एंटर कराओ चाहे यहाँ से एंटर कराओ, अलाइनमेंट तो आपको वो देगी ही देगी। एक ही हाथ में ठीक है। हाँ, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है ना कि आप दोनों हाथ में घड़ी डालो, वो लॉजिकल भी नहीं है। आपको खुद को इतना ऑड लगेगा कि दोनों हाथ में क्यों घड़ी डाली हुई है मैंने। तो आप एक ही, मतलब वो कहते हैं ना, अति हर चीज की खराब होती है। तो इतना भी अति में मत जाओ, एक एलिमेंट भी बहुत है उसको काम करने के लिए। नॉर्मली ये देखा गया है कि कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इनमें भी तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स तो कुछ होते ही हैं इसमें।
तो नॉर्मली इनके लिए भी वो कहा जाता है कि क्योंकि ये आपके वैसे भी घर में देखा जाता है कि आप इधर टीवी नहीं रखो, घर कमरे में टीवी नहीं रखो, मतलब कोई कि जैसे लैपटॉप कहते हैं बेडरूम specific- में नहीं हाँ रखो स्पेसिफिक, टीवी, हाँ बेडरूम में टीवी लिविंग में रखो, हाँ है ना। कि स्पेसिफिक जगह होती है सब चीज़ों की। जी। तो इसका क्या कारण है, मतलब ऐसे? इसका कारण आप देखो तो सीधा यही है, टीवी क्या चीज़ है, टीवी एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। सब लोग बैठ के इकट्ठे देखेंगे, सब एंजॉय करेंगे, सब में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, ठीक है। आप अगर अपने बेडरूम में रखोगे तो आप कह रहे हो कि हस्बैंड तो टीवी देखते देखते सो गया एंड आई एम फील निग्लेक्टेड, तो वहाँ पे क्योंकि आप उस जोन में रखो जहाँ पे सारे उस चीज़ को एंजॉय कर पाए। बेडरूम इज नॉट द राइट प्लेस वो फॉर एनर्जी भी कंज्यूम कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जी। होती है, तो वो आपका कंज्यूम करता है, एनर्जी भी आपको डिप्लीट करता है नॉर्मली। एनर्जी भी डिप्लीट करता है, सक करता है, क्योंकि एक उसकी ईएमएफ एक रेडिएशंस होती हैं हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की। तो आप अपना जितना पास रखोगे ना अपने, वो उतना स्ट्रांगली आपको सक पर करेगा। अगर उनके अंदर क्रिस्टल्स है तो वो हेल्प नहीं करते वो रेडिएशन को, मतलब? नहीं, क्योंकि वो क्रिस्टल्स प्रोग्राम थोड़ी ना हमने कर रखे हैं। अच्छा, वो क्रिस्टल्स बिना प्रोग्राम के डाले हुए हैं जी, उसमें। वो क्रिस्टल्स तो आपको, वो कैटलिस्ट है, वो एक ऐसे एक्ट करता है कि जैसे आपकी घड़ी को लाइफ दे रहा है, बैटरी को लाइफ दे रहा है। अच्छा, उन लोगों ने उस तरह से उसको डिजाइन कर रखा है। डिजाइन कर रहा है क्रिस्टल। ठीक है, हम उसको उस तरह तो नहीं यूज कर रहे हैं ना कि आप मेरे को लाइफ दे रहे हो, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, नहीं। हाँ, बट वो घड़ी में चला गया, घड़ी में फिट है, तो घड़ी जैसे चलेगी तो वो भी एक्टिवेटेड रहेगा और वो उसको भी एक्टिवेट करेगा। हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब वो आप कोई भी कंप्यूटर में या किसी में अगर वो कॉर्ड्स है क्रिस्टल, तो उसको प्रोग्राम कर सकते हैं पहले। जी, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अब मोबाइल से क्या क्या करें, क्योंकि मोबाइल तो जेबों में, कभी ऊपर की जेब कभी नीचे की जेब में, कहीं भी डाल के लोग चलते हैं, तो उसका मोबाइल सबसे पहले तो रखना ही नहीं चाहिए ऊपर की जेब में, ना ऊपर की पॉकेट में और ना बेड के साइड में, क्योंकि आप बेड के साइड में रखोगे वो आपकी ब्रेन की लैंग्वेज के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को जो है प्रॉब्लम्स देगा, क्योंकि न सेंसेस तो वो तो ऑल टाइम काम करती है ना, आप सो रहे हो तब भी काम कर रहा है ब्रेन तो, और हार्ट भी ऑल टाइम मशीन है, तो लाइव मशीन है। तो अब क्रिस्टल आप यहाँ, आप वॉच यहाँ रख रहे हो, आप उसकी बैटरी है, आप फोन यहाँ रख रहे हो, तो पहले पॉकेट वॉचेस भी चलती थी, आप यहाँ रखते थे, है ना। तो फोन आप यहाँ रख रहे हो, तो फोन की जो रेडिएशंस हैं वो तो जा रही है ना आपके हार्ट में, तो आपके पूरे ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करती है। तो और डिजीजेस कहाँ से पैदा होती है, जहाँ हमारी बॉडी का फ्लो डिस्टर्ब हुआ। डिजीजेस डिस-ईज ऐसे लेते हैं हम इसको, बीमारी नहीं ले रहे हैं हम, डिस-ईज। तो वो जहाँ पे भी वो चीज़ अपना इफेक्ट दिखाएगी, इम्पैक्ट दिखाएगी, वहाँ इम्बैलेंस दिखाएगी, आपकी एनर्जी वहाँ नेगेटिव हो रही है, खराब हो रही है, ब्लॉक हो रही है, तो आपकी डिजीज वहाँ पर आ रही है। बिल्कुल। ये क्रिस्टल्स बहुत शेप्स के आते हैं, पिरामिड शेप, वॉन्ड शेप्स आते हैं, एंड देन ट्री शेप जैसे आपने बताया। तो ये क्या शेप्स डज इन्फ्लुएंस एनर्जी फील्ड, एनर्जी जो अपने ये ऊर्जा है जो उसको क्या बाधित करती है, या मतलब हेल्प करती है उसको, एनहांस करती है, उसको एनहांस करती है? हाँ जी। अच्छा। क्योंकि ये क्या है, शेप्स क्या है, ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्री हमने मान लो जो स्कूल में करी हुई है। तो बट हम अगर ऑकल्ट में उसको यूज करते हैं ना, तो हम इस अध्यात्म की लाइन में हम उसको यूज करते हैं, तो हम उसको कहते हैं सीक्रेट ज्योमेट्री। सीक्रेट ज्योमेट्री। तो सीक्रेट ज्योमेट्री, अब जैसे ये एक कहने को ये सिर्फ एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, पर आप कितनी मेजर्ड इसकी साइड्स हैं, और पूरा मतलब ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि रैंडम बना रखा है। सो दिस इज अ पीस ऑफ सीक्रेट ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा नमूना है ये। जी कि ताकि मतलब वो आपकी बॉडी को और एनर्जी एम्पलीफाई कर सके। हाँ जी, तो चारों तरफ से एम्पलीफाई करेगा। अच्छा, तो शेप्स का ये फर्क होता है। अब पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स हम बोलते हैं कि यहाँ से एनर्जी लेते हैं और नीचे फैला देते हैं, यूनिवर्स से एनर्जी ली और नीचे फैला दी। या फिर उसका एक दूसरा यूज है, जैसे देखो ये पिरामिड है, ठीक है, ये हम कहते हैं यूनिवर्स से एनर्जी ली और नीचे स्प्रेड कर दी। मतलब अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है घर में, तो आप ये रख दो और इसको बोल दो कि ट्रांसम्यूट कर दो, जो सारे का सारा जो भी नेगेटिव आपको इफेक्ट कर रही है चीज़, चाहे इसको
थॉट पे चाहे बॉडी पे, वो आप इसको क्लीन कर दो, ठीक है। तो या तो ये ऐसे लेके ऐसे स्प्रेड करेगा, या हम इसका दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि अगर मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही है ना, तो मैं तो इसको कहूँगी कि आप नीचे से कलेक्ट करो चारों साइड से और लेके यूनिवर्स में ट्रांसम्यूट कर दो। अच्छा, तो वो दोनों ही तो cleansing मतलब वो के हट तरीके गई, हैं। मतलब हाँ जी। एनर्जीज हट गई। तो ये शेप पे डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। नहीं, आजकल तो जैसे क्रिस्टल के दिए आ गए, क्रिस्टल के ये गणेश जी आ गए, बहुत चीज़ें मतलब आने लग गई हैं उसे मार्केट में। तो क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। अब जैसे ये एक गणेश जी मैं रखती हूँ अपने पास हमेशा, ये है लैब्राडोराइट के गणेश जी है। अच्छा, तो आप देखोगे तो आपको इसमें कहीं कहीं देखो शाइन भी दिखाई देगी, वो नेचुरल है इस क्रिस्टल में, अच्छा, अच्छा। किसी ने इंजेक्ट नहीं करी हुई है, नेचुरल है। तो और इसका ये तो मेरे ख्याल से रेयर भी होता है स्टोन। लैब्राडोराइट बहुत रेयर होता है। और तो ये लेबरोराइट किस लिए होता है, मतलब कि क्या चीज़ है? देखो सबसे पहले ये आपकी ऑरा को लॉक करेगा, अच्छा, प्रोटेक्शन, ऑरा प्रोटेक्शन के ऑरा लिए। प्रोटेक्शन। और दूसरी बात, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपको उसमें भी सेफ्टी देगा, सेफ्टी देगा। ठीक है। आप अपनी कार में लगा लो, ट्रैवल कर रहे हो या कुछ, तो यू विल बी सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट्स और वट एवर, जो भी मिस हैपनिंग आपके हाथ में नहीं है, नहीं है। ठीक है। ये प्रोटेक्शन हो गई, शील्ड बना देता है ये एक्चुअली पूरी आपके आसपास, आप उसको राइट प्रोग्राम करो तो। और अगर ये गणेश जी हैं, दो चीजें कंबाइन हो गई इसमें फिर से, एक तो गणेश जी हो गए, तो गणेश जी का काम क्या है, विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता। तो विघ्न हटाएंगे, ऑब्स्टिकल हटाएंगे, तो आपका रास्ता अपने आप ही रास्ता क्लियर अपने आप होगा। हो जाएगा। तो मतलब ये जो फिगर्स होते हैं या कोई शेप्स होते हैं, ये एनर्जीज को बढ़ाते ही हैं जी, और अच्छा उनका करते हैं। उनका एक अपना अलग अपना सिग्निफिकेंस सा होता है। अलग से होता है, बिल्कुल। तो ये दो मोडालिटीज मिलाने वाला तरीका है। हाँ, हाँ। एक ये मरकबा क्रिस्टल के बारे में क्या मतलब बताइए कुछ मरकबा क्रिस्टल के बारे में, आजकल काफ़ी चल रहा है इसे। मरकबा देखो ये होता है मरकबा, जो हम सीक्रेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं सीक्रेट ज्योमेट्री। जी, इसको आप मेटाट्रॉन, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का क्यूब भी कहते हो। तो ये उस पे काम करता है, लोग इसको ट्री ऑफ लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या देगा आपको, ये आपको 360 डिग्री ग्रोथ देगा। अच्छा, अच्छा। हर कॉर्नर में रीच करता है ये, क्योंकि इसका देखो डायग्राम डिजाइन ऐसा है। तो मतलब ये आप किसी को भी दे सकते हैं कि आप ये रख दीजिए घर में और आपको मतलब 360 प्रोटेक्शन और डिपेंड करता है, अगर उनका इशू ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं उनको मरकबा दिया जाना चाहिए, तो ये इतने छोटे पीस होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द, डिपेंडिंग कि आप अगर कैरी करना है तो पॉकेट में छोटा रखोगे, अगर आपको अपने घर में रखना है तो आप बड़ा भी रख सकते हो। बट मैं ये कहूँगी कि ये नहीं है कि बड़े से बड़ा रख लो तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा, काम ये भी उतना ही अच्छा करेगा। शेप मैटर्स, शेप मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स, क्रिस्टल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, और आपकी प्यूरिफिकेशन बहुत मैटर करती है, आपने उसको प्यूरिफाई किया है कि नहीं किया है। नॉर्मली ईवल आई मतलब अब सब जगह मतलब टांग देते हैं, कोई पेन लेता है, कोई कुछ करता है, मतलब ये वर्क करती है ईवल आई, क्योंकि ये भी तो क्रिस्टल से बनी हुई होती है ना। करती है बिल्कुल करती है, क्योंकि कितनी बार मेरे पास ऐसा हुआ है कि अगर मैंने जैसे एक ब्रेसलेट बना के दिया किसी को प्रोटेक्शन के लिए, तो उसमें वैसे तो मैंने अगर प्रोटेक्शन के क्रिस्टल्स लगाए, बीड्स लगाए, अगर मैंने उसमें इविल आई भी लगाया तो वो टूट जाता है, वो इट ब्रेक्स ऑन इट्स ओन। अच्छा। तो वो लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं ये डाला डाला कैसे क्रैक हो सकता है, ये आसपास के सही है, बट दैट पीस पर्टिकुलरली वो टूट गया, क्रैक आ गया या टूट मतलब गया, उसमें ईवल आई या गिर गया। और मेरे पास एक ऐसा भी था कि शी वॉज वेयरिंग द होल ब्रेसलेट, बट इविल आई का उसमें डिसअपेयर हो गया, उसको पता ही नहीं कहाँ गया। तो मतलब ये क्या कारण था? क्योंकि कारण ये था कि उसने मुझसे प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट बनवाया था, टू वेयर इट इन हर हैंड। तो वो प्रोटेक्शन जो उसका काम था इविल आई के बीट का, मैंने उसमें दूसरे स्टोन्स भी थे जो उनका काम था प्रोटेक्शन का, जहाँ आपका काम हो गया, उसने इतनी सॉलिड एनर्जी झेली कि वो खुद ही शैटर हो गया, मतलब वो हट ही गया मतलब। जी, और कई बार एक बार ही तो वो मतलब ऐसा भी होता है कि वो बीड ही नहीं है, बाकी पूरा ब्रेसलेट सलामत है। अच्छा। वो बीड ही नहीं है, वो बीडी तो मतलब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हट गई है। हाँ जी, नेगेटिव एनर्जी क्लीन करी, मतलब उसने अपनी इतनी पूरी शक्ति, इतनी ऊर्जा लगाई उस चीज से आपको बचाने में कि वो उसने अपने पे ले ली। और आप वो कुछ बता भी रही थी कि मैंने कि लेडी को ब्लैक टर्मुलिन दिया था एंड
मतलब घर में आप रखने के लिए क्या देती हैं कि भाई ईवल है या नेगेटिव है चीज़ें वार्ड ऑफ रहे, मतलब दूर रहें, तो आप क्या देती हैं रखने के लिए? उससे उन्हें एक्चुअली लगता था कि बहुत बहुत ज़्यादा ईविल आई आ रही है उन पे, मतलब 1 2 3 बहुत सारे लोग हैं ऐसे उनके आसपास जिन्हें उनकी ग्रोथ पसंद नहीं है शायद, एंड शी वाज ग्रोइंग वेरी वेल, जॉब में भी, करियर में भी, फैमिली रिलेशनशिप भी सब अच्छी थी, बट उसको फिर भी लगता था कि कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, तो शी वांटेड समथिंग जो उसको उस चीज़ से बचाए, प्रोटेक्ट करे। तो मैंने उसे एक पीस दिया बड़ा सा उसकी एंट्रेंस पे रखने के लिए। कौन सा पीस? टुर्मलिन का पीस था, रॉ ब्लैक टुर्मलिन। ब्लैक टुर्मलिन रॉ था कि आप एक ही अपने दरवाजे पे रखो और एक आपने ये अपने घर में रखो, और जो ओपन साइज है पीछे बालकनीज भी थी उनकी, तो मैंने उनको कह दिया वहां भी रख लो। अच्छा। ठीक है, एक एक पीस। तो हुआ क्या कि वो पीस रखने के दूसरे दिन में, एक दिन पास किया बस, दूसरे दिन में उनका मुझे अचानक रात को कॉल आता है कि मेरा कभी मन नहीं किया बेड खोल के साफ करने का, बट मेरा मन कर पड़ा और मैं खाली थी तो मैंने बेड खोला, जो हम कम करते हैं क्लीनिंग उन जगहों की, उसमें से उसको वुडू डॉल्स निकली हैं। अच्छा, वो ब्लैक मैजिक जो डॉल्स। ब्लैक मैजिक वाली, और प्रॉपर उसमें सुइयां भी घुसी हुई थी। इट हैपेंस। इट हैपेंस। ओके। एंड द थिंग इज कि वो एनर्जी क्रिस्टल की वहां गई तो इट डिस्कवर्ड, वो चीजें ऊपर आ गई सतह पे कि देखो कोई है जो कुछ कर रहा है। मतलब वो रखने से ही, क्रिस्टल रख, ब्लैक टर्मिनल रखने से ही वो सब चीजें उभर के आने लग गई कि हाँ घर में कुछ किया हुआ है। और नेचुरली वो उभर के आएगी तो आप उसको घर में तो रखोगे नहीं, आप निकाल के फेंकोगे। तो उसने सबसे पहला काम मैंने उसको बोला कि आप इसको निकालिए और इसको डिस्कार्ड करिए, घर में रखिए मत। तो मतलब ये ब्लैक मैजिक वगैरह के लिए भी बहुत काम करती हैं। बहुत बहुत काम करती है। आपके पास है ब्लैक टर्मिनल दिखाने को? ये देखिए, ये होता है ब्लैक टूरमलिन। ये रॉ है, मगर ये रॉ है। ये रॉ नॉर्मली रॉ ही रखे जाते हैं वैसे तो ना। रॉ में एनर्जी एक्चुअली ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती आप है। पॉलिश कर देते हो ना उसको तो वो एनर्जी थोड़ी सी ढक जाती है। तो ये रॉ, क्योंकि एज इट इज अर्थ से निकला हुआ है, आप देखो इस पे कुछ भी नहीं है, बस आपने इसको एक स्टैंड दे दिया ताकि आप इसको रख सको घर में, और आप चुपचाप रख लो, बताओ भी नहीं किसी को। इट कैन ऑल्सो वर्क एज एन आर्टिफैक्ट, जैसे आपने ये रखे हुए। हाँ बिल्कुल। तो आपका काम भी हो जाएगा कि नेगेटिविटी नहीं आएगी, और ये भी अपना काम चुपचाप करता रहेगा। ये देखिए, आप अपने घर में ये ब्लैक टर्मिनल रख सकते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक से या वूडू से कोई भी आपको दूर रखा जाए। ये बहुत हेल्प करती है आपको। ये सबसे बेसिक पहला क्रिस्टल होता है प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन का क्या? अच्छा। अब अपन पर्टिकुलर इश्यूज के बारे में ही बात करते हैं। जैसे किसी पर्सन को एंगर इशू है तो आप कौन सा क्रिस्टल देंगी उसको? जस्ट मतलब आपने, जैसे मैंने आपके पास आई कि पर्सन को एंगर इशू है, आपने कुछ नहीं किया, आपने जस्ट क्रिस्टल, मैं उसके पिलो में जाके ना चुपचाप एक अगेट खिसका दूंगी उसके पिलो के केस में, उसके एंगर इश्यूज सेटल हो जाएंगे। अगेट, एक स्टोन अगेट है आपके पास? जी। और ये तो स्पेसिफिकली देखो, ये भी अगेट की फॉर्म है, ये भी अगेट की फॉर्म है। हाँ, पर अलग अलग ये क्रिस्टल्स आप देंगे, मतलब आप पिलो के अंदर ये दोनों क्रिस्टल्स हाँ जी डाल देंगे? ये तो मैं उनके पिलो में डाल दूंगी। अगर जिसको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज है, एकदम शांत हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे ये पानी जैसा कलर है ना, एकदम पानी जैसे हो जाएंगे। और पर वो तो रेड कलर का है गेट। ये एनर्जी बढ़ाने के लिए। अच्छा। तो अलग अलग पर्पस है। हाँ, मतलब किसी की एनर्जी लो है तो वो देती हैं, किसी को मतलब एंगर, मतलब लो और हाई दोनों में एनर्जी। ये रीड करना ना एक्चुअली बहुत जरूरी है। अब वो ऑलरेडी अगर हाई एनर्जी का पर्सन है और मैं उसको ये दे रही हूँ तो वो क्या इफेक्ट देगा, और ही ज्यादा वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज को रीड करते हो। अच्छा, आजकल बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, तो नॉर्मली अगर कोई पेरेंट आपके पास आता है कि कॉन्फिडेंस की, तो कौन सा क्रिस्टल देंगी आप? देखो, मेरे पास एक लेडी आई थी, 9th में उनकी डॉटर थी, 9th क्लास में, और उनकी कंप्लेंट क्या थी कि उसने सारी अपनी किताबें उठा के फेंक दी हैं, उसको एग्जाम नहीं देना। अच्छा। और एग्जाम एकदम पूरा मार्च का टाइम है, एग्जाम ऊपर है। अब मदर ऑब्वियसली परेशान है, पेरेंट्स दोनों। तो उन्होंने मुझे बोला एक ब्रेसलेट बनवाने के लिए जो वो उसको डाल पाए, और वो इतना फेथ, देखो वो ब्रेसलेट बनवा दिया, वो अपनी बेटी को लेकर भी आई कि आप ही डालो, उस मतलब यू जस्ट पुट इट इन हर हैंड। घर जाते ही 1 घंटे के अंदर फोन आया, उनका ब्रेसलेट ब्लास्ट हो गया। वैसो पता नहीं, डाले मतलब वो जो जिस चीज में पिरोया होता है वो उड़ गया, सारे मन के बिखर गए। अच्छा, तो रीजन
रीज़न ये कि बहुत वो आ रही थी ना रिस्ट्रिक्शन की, नहीं डालना नहीं डालना नहीं डालना, कि मुझे एग्जाम्स ही नहीं देने। उसको इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मुझे एग्जाम्स ही नहीं देने, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, सब बेकार है पढ़ाई वढ़ाई। एंड देवर लाइक वरिड कि साल वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप सारे मन के इकट्ठे करो, उसको दोबारा पिरोया, उसको दोबारा चार्ज किया। और वही लड़की 9th के एग्जाम्स में उसने री वाले होते हैं, पहले उसने बेसिक नहीं दिया, इस सारे प्रोसेस में उसका बेसिक एग्जाम निकल गया, री वाला भी नहीं दिया, फाइनल दिया डायरेक्ट जाके, और फाइनल से वो इतनी अच्छी पास हुई है। एंड देन उसके दोनों पेरेंट्स इतने खुश थे कि एटलीस्ट साल तो वेस्ट नहीं गया। शी इज तो नॉट कौन सा क्रिस्टल दिया उनको? नहीं, वो एक पूरा मिक्स, एक पूरी ग्रिड बनाती हूँ, पूरा मतलब ब्रेसलेट है वो। मतलब वो जैसे 3-4 एक साथ मिला के बता देखो दीजिए। जैसे अब ये है, अब ये समथिंग लाइक दिस, अब इसमें 3 4 5 मिक्स है। अच्छा, इसमें कौन कौन से हैं? ये किसी और पर्पस का है वैसे, वो अलग था, वो स्टडीज का, कॉन्फिडेंस का, फोकस का, उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया था। अच्छा अच्छा, तो पर्टिकुलर आप नाम बता दीजिए 3-4। जैसे देखो, आप फोकस नहीं बैठ रहा है तो आप फ्लोराइड लोगे, फ्लोराइड। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप टाइगर्स आई लोगे। हाँ हाँ। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और उसमें आपको एक्सप्रेशन भी, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, आपको जो कम्युनिकेशन, अपनी बात रखने का मन है मगर आप नहीं रख पा रहे हो, तो वो उसके साथ अगर मैं उसको कलर को भी मिक्स कर दूं तो टाइगर आई के साथ में आप ब्लू टाइगर आई ले लो, दोनों चीजें हो गई, एक्सप्रेशन भी हो गया, कॉन्फिडेंस भी हो गया, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। और उसके साथ फ्लोराइड डाल दिया मैंने उसमें, और उसमें मैंने उसका गुस्सा शांत करने के लिए भी डाला था, जिससे वो, बट थैंकफुली उसका साल बच गया। और है मतलब वो आपके पास वो ब्लू टाइगर आई है? ब्लू टाइगर आई अभी नहीं है मेरे पास, ब्लू टाइगर आई इसमें है, आप ये देख सकते हो, दिस इज समथिंग, ये है ब्लू टाइगर आई। दिस इज ब्लू टाइगर आई। और ये गुस्सा उसका मतलब शांत होके वो आराम से पेपर्स दे पाई। कॉन्फिडेंस भी आया कि मैं कर सकती हूँ, एंड शी डिड इट वेरी वेल। और जो एक्सप्रेस वो शीट पे नहीं लिख के आती थी, क्योंकि वो वहाँ पे लिख के आई उसको जो जो लिखना था आंसर्स। आजकल वो जैसे बिजनेस में होता है तो सबको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो फाइनेंस के लिए कौन सा आप क्रिस्टल करती हैं? देखो, ग्रोथ के भी ना अलग अलग मायने हैं। अब जैसे अगर प्योर मनी चाहिए तो आप ये पायराइट रख लो। ये पायराइट स्टोन फॉर द मनी। जी, प्योर मनी, मनी, प्योर मनी। प्योर मनी मतलब मनी तो मतलब कुछ तो मतलब कि फाइनेंस, मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना कि उनको सिर्फ पैसा देखना और कुछ नहीं देखना। अच्छा अच्छा, तो ये बिल्कुल सिर्फ अगर पैसा देखना है तो ये वाला स्टोन रख दो तो पैसा आ जाएगा। जी जी, अच्छा, ये वाला स्टोन। और अदरवाइज मतलब फाइनेंशियल एक स्टेबिलिटी भी होती है। क्योंकि ग्रोथ में बड़ी सारी डायमेंशंस हैं। हाँ। स्टेबिलिटी चाहिए आपको, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अपॉर्चुनिटी नई नई, है ना, आपको एक्सप्लोर करना है उसके लिए चाहिए, या फिर आपको प्योर पैसा चाहिए। पैसा चाहिए, तो वो अलग अलग चीजें हैं उनके तो उसके लिए अलग अलग स्टोन इस हिसाब से मतलब आप देते हैं। जी, या फिर एक मिक्स बना दो, बेसिक बेसिक कि, और मिक्स बनाने में भी देखना पड़ता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टोन्स नहीं डाले। जैसे मैंने अभी आपको कहा, वो ब्लू वाला जो था, वो बिठा देगा गुस्सा, कार्नेलियन एनर्जी बढ़ा देगा, तो वो बेचारा क्रिस्टली कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इसकी बॉडी फील्ड में करना क्या है, बढ़ानी है कि कम करनी है। कैरियर के लिए लोग आजकल परेशान हैं, लड़के निकलते ही कि कैरियर कौन सा चुनना है, तो कैरियर के लिए कौन सा आप क्रिस्टल मतलब देंगे कि वो कैरियर पे मतलब कोई उनका स्टेबल हो जाए कि कैरियर कोई है? देखो, अगर आपको दिक्कत आ रही है करियर चूज करने में कि पहले तो करना ही क्या है, तो एक क्लियर क्वार्ट्ज रखो पॉकेट में सबसे ये वाला क्लियर क्वार्ट्ज। हाँ, जैसे ये वाला क्लियर क्वार्ट्ज, ये तो मतलब एक स्टोन है पूरा। हाँ। पर मतलब छोटा पीस भी होगा? छोटा पीस होगा। ये देखो, ये छोटा सा स्पेयर है क्लियर क्वार्ट्ज का। ये क्लियर क्वार्ट्ज है। नॉर्मली ये वैसे मतलब तिब्बतियन बॉल्स भी बोलते हैं इसको, ताकि वो मतलब मेडिटेशन के, ये आप इसकी आपको माला भी मिलेगी, माला भी मिलती है इसकी, पर ये आप जेब में रख दो तो कैरियर का मतलब कुछ बन जाएगा। एक थॉट प्रोसेस तो कंफ्यूजन तो कम से कम हट जाएगी कि मुझे करना क्या है, उतना समझ में आ जाएगा। अब यही क्लियर क्वार्ट्ज का पिरामिड है, ये पिरामिड है। ये किसके लिए? ये भी उसी के लिए, ये भी उसी के लिए। और आपकी एनर्जी कंसंट्रेट करेगा कि आप मतलब सारा जहां आपको एफर्ट डालना चाहिए वहीं डालो, वेस्ट एफर्ट नहीं डालो इधर उधर, वेस्ट एफर्ट नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली ये भी देखा गया है कि जैसे अब मटेरियल ग्रोथ चाहिए, भाई ठीक है, मतलब आजकल सबको चाहिए ना बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी वगैरह, तो उस ग्रोथ के लिए क्या करें वो लोग?
उस ग्रोथ के लिए क्या करें? देखो, अगर प्योर बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी चाहिए तो पैसा, तो पैसा तो पायराइट, पायराइटी। ठीक है। और अगर आप वो चाहते हो कि वो टिके, हाँ हाँ तो फिर उसके साथ कुछ और भी 1 2 3 चीजें डालनी पड़ेगी। पहले तो क्लियर क्वार्ट्ज भी डालना पड़ेगा, ताकि आपको पता लगे कि सही तरीके से बड़ा बंगला होना चाहिए, सही तरीके से बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो मतलब ये तो एवरीबडी शुड हैव दिस क्लियर, वेरी बेसिक। बेसिक क्योंकि ये आप ये एक बार डाल लोगे ना, आपका इसको उतारने का दिल नहीं करेगा। नहीं करेगा। इट्स लाइक दैट। चाहे आप पेंडेंट डालो, चाहे आप रिंग डालो, चाहे ब्रेसलेट डालो, इतना थॉट प्रोसेस को क्लियर कर देगा कि आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको चाहिए क्या अपने आप से। कोई पर्सन है वो मटेरियल की तरफ भी जा रहा है और उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए, तो पर अब स्पिरिचुअल की तरफ जाना ही है, मतलब उसको, पर वो जा नहीं पा रहा, तो स्पिरिचुअल के लिए जाने के लिए कौन सा आप मतलब ये देंगे, क्रिस्टल कौन सा देंगे उसको? देखो, स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो बढ़ाते हैं। सबसे बेसिक पहला एमेथिस्ट है, जो सब एडवाइस करते हैं। अच्छा, ठीक है। एमेथिस्ट, एमेथिस्ट इज दिस इज एमेथिस्ट, दिस इज एमेथिस्ट। हाँ हाँ, है ना? तो ये आपको स्पिरिचुअल की तरफ ले जाएंगे जी, ये आपका ध्यान थोड़ा प्रभु से आपका मेल कराएंगे। थोड़ा आप समझोगे कि प्रभु क्या है, सृष्टि क्या है, सामने वाले को भी रिस्पेक्ट दो। जैसे आप में प्राण है, वैसे ही उसमें प्राण। कंपैशन आ जाएगा। जी, कंपैशन आ जाएगा। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे की भी रिस्पेक्ट करनी है और अपनी भी करनी है। तो वो एक कनेक्शन, जहाँ आप अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हो ना, वो आपको ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन दे देता है प्रभु से। यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स हैं, जैसे ये वाला क्रिस्टल है, ये किस पर्पस के लिए है? ये सिट्रीन है। ये सिट्रीन है जी। तो ये किस लिए रखते हैं? ये होता है अबंडेंस के लिए। अबंडेंस के लिए। अबंडेंस के लिए। अब वही बात आ गई, आपने पूछा पहले पायराइट, तो पायराइट है सिर्फ पैसा। अब अबंडेंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मटेरियल ग्रोथ जैसे, मटेरियल अबंडेंस, किसी भी चीज में आपको मतलब अबंडेंस इज बहुतायत। हाँ, ठीक है, आपको किसी भी चीज में बहुतायत चाहिए। कनेक्शन में ही आप देख लो, अगर प्रॉस्पेरिटी वगैरह सब चीज। हाँ, आपको ध्यान में चाहिए। हाँ, आपको कनेक्शन ऊपर से बनाना है प्रभु से, उससे चाहिए, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी चीज आपको अबंडेंस में चाहिए, बहुत चाहिए, बहुत सारी चाहिए, हाँ, मगर वो रुके भी, तो भी। फिर उसके लिए सिट्रीन। सिट्रीन है। और एक ये स्टोन है, ये किसके लिए है? ये स्टोन, ये हम एसोसिएट करते हैं हार्ट चक्रा के साथ। ये पेरिडो का एक स्पेसिमेन है। तो आप इसको ब्लड फ्लो के साथ भी ट्विन कर सकते हो। वो आपका ब्लड फ्लो, जहाँ पे क्रिस्टल्स ना एक अपनी ही भाषा बोलते हैं। मतलब नॉर्मली अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है और ये रखें प्रोग्राम करके, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपकी एपेटाइट ठीक रहेगी, आपकी डाइजेशन ठीक रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपका स्ट्रेस बैलेंस रहेगा। ये मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज है। जी। इसका नाम क्या है स्टोन का? ये पेरिडो है। पेरिडोर। जी। ठीक है। तो आप नॉर्मली तो ये सब चीज़ ठीक है, पर कई बार होते हैं कि क्रिस्टल्स ऐसे छोटे छोटे होते हैं, घरों में भी पड़े रहते हैं। जैसे क्रिस्टल, सॉल्ट क्रिस्टल, वो सेंधा नमक कह देंगे, बड़े बड़े टुकड़े आते हैं सेंधा नमक के, और वो भी यूज़ क्रिस्टल का ही पार्ट है वो। और जैसे ये हिमालयन सॉल्ट के भी मतलब बड़े, ऐसा लगता है कि रोज़ क्वार्ट्स है, पर वो पिंक रंग का होता है, हिमालयन सॉल्ट होता है उसका भी। और फिटकरी, जी, तो वो भी एक क्रिस्टल ही होती है। तो इनके कैसे यूज़ में ला सकते हैं डेली लाइफ के, ताकि ये क्रिस्टल्स तो नॉर्मली घर में अवेलेबल हैं और एक आम इंसान भी यूज़ कर सकता है, तो इसका कुछ बताइए आप कैसे यूज़ करते हैं? देखो, नमक इतनी बेसिक चीज़ है कि आप खाने में नहीं डालो तो स्वाद नहीं आएगा, है ना। और नमक के इतने सारे पर्पसेस हैं, मगर होना रॉ चाहिए, प्रोसेस नमक नहीं होना बस वो मतलब ऐसे टुकड़ा सा होना चाहिए। हाँ जी, प्रोसेस रॉ, आप उसको ग्राउंड कर लो, कूट लो, पीस लो, मिक्सी में चला लो, है ना। बट वो होना ओरिजिनली नमक चाहिए, कंपनी का प्रोसेस्ड नहीं होना, केमिकल नहीं फ्री होना चाहिए। जी। तो हम कई बार सुनते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा, लोग सॉल्ट बाथ लेते हैं, टब्स में सॉल्ट के बबल्स डालते हैं, तो वो आपके क्लेंजिंग के लिए। अगर आपको लगे कि बहुत हैवीनेस हो रही है बॉडी में, कि अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो वो आपको एक रॉ सॉल्ट करेगा। आप सॉल्ट बात ले लो तो। और हम एक नॉर्मली नमक से भी नजर उतारते हैं ना घर में, बिल्कुल। तो वो नमक इतना पावरफुल है कि वो आपकी जितनी नेगेटिविटी होती है ना, खींच लेता है सारी की सारी। और फिर आप उसको बहा दो, तो वो आपकी नेगेटिविटी सारी गई, ले जाता है। और ये फिटकड़ी, नॉर्मली फिटकड़ी के भी इतने इतने पीसेस आते हैं। जी।
फिटकरी ज़्यादा यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छा तो रेमेडीज देने में। अच्छा जैसे बोला जाता है कि अगर आपको नेगेटिविटी या इविल आई का ज़्यादा लगता है तो आप घर का जो मेन एंट्रेंस का पायदान होता है दरवाजे का, हाँ। आप उसके नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा खिसका दो। अच्छा, एंट्रेंस के नीचे ही मतलब पायदान में फिटकरी का टुकड़ा रख जी, दिया जाए। पायदान के नीचे एक फिटकरी का टुकड़ा रख दो, किसी को नजर भी नहीं आएगा। और जो आपकी देहरी लांग रहा है वो अपनी नेगेटिविटी और इविल थॉट्स अंदर लेके ही नहीं आ लेके पाएगा, आ रहा। वो बारी छूट जाएंगे उसके। ये तो देखो बिल्कुल मतलब आपको ना कुछ पैसा लगे ना कुछ लगे, घर में पड़ा हुआ है और यूज कर सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर वो सकते बोलते हैं ना फिटकरी लगे ना रंग चोखा तब भी। हैं। बिल्कुल। आखिरी में शीतल जी कुछ क्रिस्टल ज्वेलरी के बारे में बोलना चाहेंगी? देखो मैं यही कहूँगी कि ये इतनी प्रभावशाली चीज़ है कि आप इसको डालें ज़रूर, चाहे किसी भी फॉर्म में डालें, चाहे माला डालो, चाहे ब्रेसलेट डालो, चाहे पेंडेंट्स डालो, चाहे इयरिंग्स डालो, किसी भी फॉर्म में डालो, जो क्रिस्टल रिक्वायर्ड है जिस चीज़ के लिए वो डालो, मगर प्योरीफाई ज़रूर कर लेना उसको पहले। ज़्यादा और कुछ नहीं तो पानी से धो लेना, बहते पानी से। और क्रिस्टल्स में सबसे अच्छी इसकी खूबी यह है कि आपको कोई दिन, समय, मुहूर्त का कोई निर्धारण नहीं करना पड़ता। आप इसको कभी भी डाल सकते हो, आप उतार दो, आप दोबारा डाल लो, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि रूबी, मानिक जैसे आपको एक डिसिप्लिन में चलना है, नहीं। और ये तब भी इतना अच्छा काम करते हैं कि आपका खुद ही उसको एक बार डालने के बाद उतारने का मन ही नहीं करेगा। एंड यू विल फील गुड। यू विल फील गुड ऑल द टाइम, 24/7। धन्यवाद शीतल जी आने का, आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच।